नेल पेंट सूख गया था, तो इसका भी इलाज मैंने कर दिया है। क्या किया है अभी बता दूंगी मैं आप लोगों को। और मैं खाने पीने की तैयारी थोड़ी सी कर ले रही हूँ। उसके बाद मुझे जाना था कहीं, और तैयारी करने के बाद जाऊंगी। वापस आऊंगी तो मुझे कुछ काम किया हुआ मिलेगा, मुझे मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। इसलिए मैंने कुछ काम निपटा कर ही अपना गई थी। और वेलकम बैक टू माय चैनल एवरीवन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब जहाँ कहीं भी होंगे स्वस्थ होंगे, अपनी फैमिली के साथ मज़े में और मस्त होंगे। और यहाँ जब मैं गई तो मैं बताती हूँ आप लोगों को कि यहाँ पर मुझे काफ़ी हंसी आ रही थी, बहुत हंसी आ रही थी। बहुत अच्छी जगह पर मैं गई थी, अच्छे काम के लिए गई थी, कुछ जानना था इसलिए गई थी, जो कि ज़रूरी है जानना। इस टाइप के काम मुझे अच्छा लगता है, जो कि मेरे अंदर के जो क्वेश्चंस होते हैं उसको सॉल्व कर दे। तो ऐसा काम, उसके बारे में जानना मुझे अच्छा लगता है। तो उसी टाइप का कोई मूवी था, मैं उसको देखने गई थी। और यहाँ एस्केलेटर पे मैं आराम से चढ़ रही थी ताकि कोई एक्सीडेंट ना हो, क्योंकि मैं साड़ी पहनी हुई थी तो उसमें फंस सकता था। और कोई भी चीज़ है, यदि लूज़ आप लोअर है, पैंट है, कुछ भी है, चप्पल भी फंस सकता है। इसलिए इस पर हमेशा संभाल कर ही चढ़ना चाहिए। और ऊपर से सीने में दिखा रही थी मॉल का, सुबह का ही टाइम था। और ये अभी दुकानें भी पूरी नहीं खुली हुई थी। तो सुबह का जब शो था तो मैं, अभी तो जाहिर सी बात है कि दुकानें खुलने का टाइम था ही। और जब मैं हॉल में पहुंची, जो थिएटर था जिसमें पहुंची मूवी देखने के लिए, तो पूरा थिएटर खाली, उसमें कोई नहीं था। कुछ अच्छी चीज़ होती है ना, तो इस तरह से कोई जल्दी जाता नहीं है। अच्छी चीज़ों को कोई सपोर्ट नहीं करता ना, ये तो सभी लोगों को मालूम है। तो हम लोग गए थे, लेकिन बाद में जब हम गए थे तो उस टाइम का शूट किया था मैंने। तो 2-4 लोग थे जिनको मैंने दिखाया नहीं था, जो खाली सीटें थी बस मैंने उनको दिखाया था। लेकिन जब तक मूवी चालू हो गई तो 25-50 लोग हो गए थे। और उसके बाद फिर मैं वहाँ से निकली तो पता चला कि अब मैं सीधा घर के लिए वापस नहीं जाऊँगी, कुछ मॉल में घूम लेती हूँ, देखती हूँ मॉल में कहाँ क्या मिल रहा है। तो सबसे पहले तो ये दिखाई दिया मुझे, इसमें पूरा ये स्टॉल जो लगा हुआ था, तो पूरा नेकलेस बहुत सुंदर सुंदर था, बहुत अच्छा था। लेकिन जब मैं इसके पास जाती, इसका प्राइस देखती, तो मैं सोचती ओह चलो मुझे नहीं लेना है। हाँ, यहाँ की वीडियो अच्छी है, मस्त है। इस समय हम लोग मॉल में घूम रहे हैं, खरीद कुछ नहीं रहे, खाली घूम रहे हैं। और वहाँ से घूम टहल कर मैं वापस चली आई थी। उसके पहले, थिएटर जाने से पहले ही मैंने ये बनाया हुआ था मिक्स दाल, जिसमें मूंग, मसूर और चने को बराबर मात्रा में मिलाया था। करीब करीब बराबर ही है, थोड़ा कम ज़्यादा में है चने का, जिसमें ज़्यादा दिख रहा है, लेकिन करीब करीब बराबर ही है। इसको मैं बनाऊंगी तीनों मिलाकर। पहले कुछ समय तक तो मैं सिर्फ चने का ही इस्तेमाल किया था, लेकिन अब की बार मैंने मूंग और मसूर दोनों ही दो मंगा लिया है। और इसमें एक्स्ट्रा दूसरा कोई ज़्यादा से ज़्यादा अरहर की दाल यूज़ कर सकते हैं, तो अरहर की दाल हमें नहीं खाना रहता है। तो 3 दाल, इस तरह का मैंने दाल बना लिया था, जाते समय बनाया हुआ था। और ये सारे नेल पेंट्स जो है मेरे सूख गए थे, फ्रीज में मैंने रखा हुआ था, उसके बावजूद भी सूख गए थे। तो इसमें मैंने थिनर डाल के देखा है कि अभी तो मैंने थिनर इसमें डाला है, जो नेल पेंट रिमूवर होता है। देखते हैं ये पतला होता है कि नहीं। अभी मैं इसको चेक कर रही हूँ कि कितना सूखा है, क्या है। इसमें पानी मैं नेल थिनर डाल चुकी हूँ। उसके बाद इसको मैं रख दे रही हूँ, यहाँ पे यहीं पड़ा रहेगा। ये थिनर भी मैंने मंगा लिया था, काफ़ी समय से नहीं था, इसीलिए सूख भी गया। और ये मैं थिनर डाली हूँ, इसमें धीरे धीरे पिघल जाएगा, फिर थोड़ा गाढ़ा हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। वैसे इसी तरह से इसको मैं छोड़ देती हूँ। अभी इसमें काफ़ी था, इसलिए फेंक भी नहीं सकते थे। और ये मैंने अपना बेड ठीक किया हुआ था जब मैं जाने के पहले, क्योंकि जाने के पहले यदि हम इस सब काम को पूरा करके नहीं जाएंगे तो आने के बाद फिर हम कर भी नहीं सकते हैं। सुबह 10:40 का था, तो मुझे करीब 10:15 पे मैं यहाँ से निकली थी घर से मूवी देखने के लिए। तो वहाँ जब गई तो उसके बाद वहाँ से जब वापस आए, भले मैं मूवी देख कर आई हूँ, लेकिन थकान तो उतनी ही रहती है।
तो इससे अच्छा मैं ये सब निपटा कर ही गई थी, जिसमें खाना तो मेन था कि आने के बाद कम से कम हमको थोड़ा सा खाने को कुछ मिल जाएगा, क्योंकि भूख तो लगी ही रहती है। और फिर वहाँ पर ऐसा भी नहीं था कि मैं रुक के कहीं कुछ खा लूँ, कि दोपहर का टाइम रहता है तो दोपहर के टाइम में कुछ रोड पर लगा नहीं रहता है। आप जाइए रेस्टोरेंट में बैठिए, या फिर वहाँ भी था रेस्टोरेंट, उसके अंदर भी है, तो कोई मुख्य कारण बनता नहीं है। बेटा है वो जाके कहीं भी खा के आता है अपना अलग से रेस्टोरेंट में, और मेरा इसी तरह से जाके कहीं बैठ के खाना नहीं रहता है। मुझे अपने घर का ही खाना ज़्यादा अच्छा लगता है। तो मैं बना कर ही गई थी ताकि मैं वापस आने के बाद खाऊं और उसके बाद सो जाऊं। तो मैं ये बेड वुड सब सही कर ले रही हूँ। ये सब काम तो करना ही है। लोग कहते हैं ना कि मायके में लोग काम नहीं करना रहता, तो मायके में लोग इसीलिए भाग कर जाते हैं। भागना रहता है उनको, मायके में औरतों को जाना रहता है। जो हम हाउस वाइफ है, अपने घर में थक जाते हैं काम करने में, तो मायके इसीलिए जाते हैं, थोड़ा काम में थोड़ों को उनको आराम मिल जाता है। वरना ससुराल में भले ही मालिक रहते हैं लेकिन काम करना पड़ता है। तो ये कौन सा मालिकाना है पता नहीं, इसका तो कुछ नहीं मालूम, जिसमें काम करने के बाद ही रोटी मिलती है। तो इसको मालिक बोलेंगे कि क्या बोलेंगे मालूम नहीं, लेकिन जो भी है सुकून तो ससुराल में ही मिलता है। लेकिन आराम जो है, वो शारीरिक आराम जो है, वो मायके में जाकर ले सकते हैं, हमेशा के लिए नहीं। सावन का टाइम है, इस टाइम तो सभी को मायके जाना चाहिए। जिसका मायका हो, माँ के घर में पापा हो, मम्मी हो, ख़ास तौर पे मम्मी हो, उनको तो जाना ही चाहिए। और उनका ख़ास तौर पे अपने परिवार से व्यवहार अच्छा हो, वही जा पाएगा। हर कोई तो जा नहीं पाएगा। यहाँ पे टॉपिक मेरे ऊपर भी आ सकता है कि मेरा भी तो ऐसा ही हाल है, लेकिन मेरे में कंडीशंस अलग हैं। तो जो भी क्वेश्चंस यदि किसी के दिमाग में आए कि इनका भी तो मायका है, तो मायके वाले भी कभी नहीं आते और हम भी नहीं जल्दी जाते हैं, तो मेरे में कंडीशंस अलग हैं, जिसको मैं यहाँ पे सोशल मीडिया पर बांटना नहीं चाह रही हूँ। और सोच रही हूँ कि जब तक टल सके तब तक टला रहे। हालात बिगड़ जाएंगे और एक दिन आएगा तो मैं उसको ज़रूर शेयर करूँगी कि मेरे वही भाई हैं, जो बड़े भाई हैं, मुझे मरता हुआ यहाँ पे छोड़ दिया था। और तो मैं कैसे जाऊँ, कैसे किसी से रिश्ता रखूँ। मेरी अपनी ही सगी ननद घिसरा कर मारती थी, लेकिन मेरा भाई बोलता भी नहीं था। और आज वही भाई है कि सब चीज़ों को स्वीकार कर लिए, नहीं रूढ़िवादी बने कि लड़कियों की अर्थी जाती है ससुराल से, हाँ तो नहीं बने। और मुझे गर्मी पड़ रही है, बहुत ज़्यादा हमारी तरफ गर्मी पड़ रही है, तो मैंने इसको पिन से यहाँ पे टिका लिया है, ताकि गर्दन पे तो आता है बाल ना, तो वो बहुत ज़्यादा मुझे परेशान करता है। तो मैंने यहाँ पे इस तरह से टिका लिया है ताकि गर्मी न लगे। और अभी मैं जाने ही वाली हूँ मूवी देखने के लिए। देखिए मुंह पर बाल, चेहरे पर, इसको मैं होंठ से पकड़ रही हूँ ताकि उड़ के कहीं बेड के नीचे ना चला जाए। नहीं, झाड़ू लगाते समय फिर बहुत दिक्कत होती है, सब झाड़ू में फंस कर आता है। और फिर यहाँ पे खिड़की सब खुला हुआ है, तो इसको मैं बंद कर दूँ ताकि दोपहर होते होते इसमें कमरे में बहुत ज़्यादा गर्मी आ जाएगी। तो इसको बंद की रहूँगी तो अंधेरे से ठंडक रहती है कमरा में। तो इसलिए यहाँ पे साफ़ सफाई करना और सब बंद करके फिर मैं जाऊँगी। तो आने के बाद कमरा ठंडा मिलेगा। और सावन का टाइम है, तो सावन में मायके जाना चाहिए। आप सब भी, जिसके भी पास माँ है, वो जाइए, अच्छे से जाइए। और सावन में 1-2 घंटा के लिए जाइए, लेकिन जाइए, घूमकर वापस चले आइए। नमस्कार, मिलूँगी अगले ब्लॉग में।